किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से अगली जनरेशन में फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर कैसे होता है, बॉडी में आते कई सारे फीचर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर कैसे होता है, इसकी बात हमने करी थी पिछले टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। टॉपिक अगर वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर, उसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये टॉपिक उसको पढ़े बिना नहीं किया जा सकता। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया है तो उसमें हमने ओवरऑल क्या सीखा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे हमने सीखे थे दो वर्ड्स, जीन और एलील्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कहा जाता है उसका जीन। जैसे कि हमारी हाइट एक जीन है, उसी जीन की जो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एलील्स। जैसे कि हाइट के केस में टॉलनेस एक एलील है और वहीं पे शॉर्टनेस एक दूसरा एलील है, या तो कोई टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट। इसके बाद हमने पढ़े थे दो और शब्द, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। जब भी कोई दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो उनके जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी जो वैल्यूज आती हैं उनकी बात करते थे ये। जहाँ पे एलील्स जो थे उसमें से एक होता था डोमिनेंट और दूसरा होता था रिसेसिव। मीनिंग इसका ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम पहले 3 केसेस देखें तो वहाँ पे जब भी कैपिटल टी यानी कि टॉल हाइट का एलील आता है तो वहाँ पे स्मॉल टी की कोई वैल्यू नहीं रहती, वहाँ पे डोमिनेंट वही होता है कैपिटल टी। वहीं पे दूसरी तरफ रिसेसिव एलील वो एलील है जो तभी एक्सप्रेस होता था जब पेयर में दोनों ही वैल्यूज उसकी आती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं इस केस में जहाँ पे दोनों हैं स्मॉल टी, इसीलिए प्लांट हुआ शॉर्ट। यही पूरी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की बात ट्रू होगी हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में, सारे जीन्स के केस में। अब हम रेडी हैं अपने आज के टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ मूव करने के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी एक समय पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक समय पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे साइड बाय साइड। टॉपिक को स्टार्ट करें तो टॉपिक ये एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में है और किसी भी एक्सपेरिमेंट को सीखने की सबसे बढ़िया तरीका है उसके सवाल से शुरू करना। इस एक्सपेरिमेंट का सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इंस्टेड ऑफ वन ट्रेट क्रॉसिंग इज सीन वेयर टू ट्रेट्स आर डिफरेंट इन द टू ऑर्गेनिजम्स। समझते हैं इसको कि अगर हम एक ट्रेट की जगह किसी दो ट्रेट्स की बात एक साथ करें दो ऑर्गेनिजम्स में तो वहाँ पे रिजल्ट कैसा होगा। क्या वहाँ पे एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगा, यही हमारा सवाल है। एग्जाम्पल से समझें तो एपरेटस ले लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जहाँ पे हमने लिया था एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, जहाँ पे जीन हमारा क्या था, हाइट, कैरेक्टरिस्टिक था हाइट। वैसे ही यहाँ पे अगेन हम प्लांट तो सेम लेंगे, पी प्लांट यानी कि मटर का प्लांट, लेकिन इस बार हम प्लांट की जगह लेंगे सीड्स यानी कि बीज। एक होगा हमारा ये वाला बीज और दूसरा होगा ये वाला बीज। कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें डिफरेंट है वो है कलर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट है वो है शेप। प्रॉपर्ली लिख लें इनको। पहले वाले सीड में अगर हम देखें तो शेप है राउंड और कलर है येलो। वहीं पे दूसरे सीड में शेप है रिंकल्ड यानी कि सिल्वरटे हैं इसके ऊपर और कलर है इसका ग्रीन। इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे प्योर फॉर्म में क्यों लिखा है इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले टॉपिक में। रिजल्ट्स हमारे प्रॉपर आए इसके लिए हमें प्योर राउंड और प्योर येलो ही लेने हैं यहाँ पे जीन्स। वैसे ही हमें रिंकल्ड के केस में और ग्रीन कलर के केस में भी करना है। मीनिंग इसका ये था कि जो जीन पेयर्स हैं वो इनके होंगे कुछ इस प्रकार से। प्योर राउंड का मीनिंग था कैपिटल आर और प्योर येलो का मतलब था कि दोनों एलील सेम होंगे, कैपिटल वाई। वहीं पे प्योर रिंकल्ड के केस में इससे ऑपोजिट होगा। प्योर रिंकल्ड के लिए हम शो करेंगे स्मॉल आर और प्योर ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये हमने जान लिया कि हमारा एपरेटस क्या है, किन चीज़ों के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये ब्रेक हुआ था 2 स्टेजेस में, तो पहले हम पहली स्टेज की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट को शुरू करें तो इन दोनों सीड्स को ही आपस में हमें क्रॉस करना है और देखना है कि जो रिजल्टिंग सीड्स मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा? पिछले एक्सपेरिमेंट के भी अगर रिजल्ट्स आपको दिखा दें तो वो कुछ इस प्रकार से थे, जहाँ पे एक था प्योर टॉर प्लांट विथ कैपिटल टी जीन पेयर और दूसरा था प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी, जहाँ पे सारे रिजल्ट्स आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन पेयर के। और क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट एलील था कैपिटल टी तो सबके रिजल्ट्स कैसे थे? सारे ही प्लांट्स वहाँ पे थे टॉल। स्मॉल टी का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं आया था क्योंकि वो था रिसेसिव एलील। जो आप इस वक्त गैस कर रहे हैं वही रिजल्ट भी होता है यहाँ पे। सारे ही सीड्स आते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि प्योर राउंड एंड प्योर येलो। और सबके जीन पेयर्स किस तरह से होते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं इनको हम कह सकते हैं F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन प्लांट्स।
अब रिजल्ट्स मिल जाने के बाद सवाल ये आता है कि हमने इस स्टेज में सीखा क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम अपने सारे ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेप और कलर के, उनके रिस्पेक्ट में डोमिनेंट एलील कौन सा है और रिसेसिव एलील कौन सा है। पहले यहाँ पे शेप के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि राउंड शेप का जो एलील है वो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, जो कि कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट हो रहा है। वहीं पे रिंकल्ड शेप का एलील यहाँ पे है रिसेसिव एलील। स्मॉल आर आ भी रहा है सारे रिजल्ट्स में, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम कलर में भी देख सकते हैं। वहाँ पे डोमिनेंट एलील कौन सा है, येलो कलर, जो कि शो हो रहा है यहाँ पे कैपिटल वाई से। और वहीं पे रिसेसिव एलील कौन सा हो गया, स्मॉल वाई से शो होने वाला ग्रीन कलर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स कौन कौन से हैं, और ये हमारे एक्सपेरिमेंट की पहली स्टेज भी हो जाती है कंप्लीट। एक्सपेरिमेंट की पहली स्टेज से ये तो सीख लिया कि डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेड्स कौन से हैं। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की सेकंड स्टेज में चलते हैं। सेकंड स्टेज के लिए क्या करते थे, पहले स्टेज के जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनमें से कोई भी 2 रिजल्ट्स हम ले सकते हैं और उनको आपस में क्रॉस करके देखेंगे। तो इस बार जो हमारे पेरेंट सीड्स हैं उनके जीन्स की वैल्यूज़ क्या हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दूसरे ऑफस्प्रिंग की भी जो डिटेल्स हैं वो भी सेम ही हैं। अब इस केस में हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। किसी भी एक ऑफस्प्रिंग के जो जीन्स हैं उसकी डिटेल ले लें तो उसके टोटल अलग अलग 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। या तो कैपिटल आर कंबाइन करेगा कैपिटल वाई के साथ, या फिर वो कंबाइन करेगा स्मॉल वाई के साथ। बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल आर कंबाइन करेगा या तो कैपिटल वाई के साथ या फिर स्मॉल वाई के साथ। और इसका टेबल बनाएं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें पहले ऑफस्प्रिंग के चारों कॉम्बिनेशंस आ गए यहाँ पे और दूसरे ऑफस्प्रिंग के जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अब हम अपने ऑफस्प्रिंग के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले रिजल्ट को चेक करें तो ये वाला कंबाइन करेगा जब इस ऊपर वाले के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो सीड बनेगा। फिर सेकंड वाले को चेक करें तो कैसे बनेगा, ये वाला कंबाइन किया इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कंबाइन किया इस नेक्स्ट वाले के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, तो रिजल्ट क्या आया, अगेन राउंड येलो सीड। क्योंकि हमें पता है कि येलो कलर एक डोमिनेंट ट्रेट है तो वहाँ पे स्मॉल वाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है वो है राउंड ग्रीन, जो कब बना, जब कैपिटल आर स्मॉल वाई कंबाइन हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। अब यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आ गया, क्योंकि दोनों ही एलील्स वहाँ पे हैं स्मॉल वाई के। ग्रीन कलर क्योंकि एक रिसेसिव ट्रेट है तो वो तभी शो होता था जब दोनों ही एलील्स स्मॉल वाई के होंगे। ऐसे ही अपने टेबल में आगे चलते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट रिजल्ट्स आते हैं कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो डिफरेंट रिजल्ट आता है वो है रिंकल्ड येलो। अब ये कैसे बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई से कंबाइन करने पे। रिंकल्ड अगेन एक रिसेसिव ट्रेट है, तो जब दोनों ही एलील्स आएंगे स्मॉल आर के तब यहाँ पे रिंकल्ड शो हो रहा है। अगेन हम अपने टेबल में आगे के रिजल्ट देखें तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंट रिजल्ट है वो है ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, जिसका सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। और ये कब शो हो रहा है, जब शेप के केस में दोनों एलील्स आ रहे हैं स्मॉल आर और कलर के केस में दोनों एलील्स हैं स्मॉल वाई। इस बॉक्स के सारे रिजल्ट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पे राउंड येलो सीड्स आए 9, राउंड ग्रीन के आए 3, रिंकल्ड येलो के आए 3 और रिंकल्ड ग्रीन का आया सिर्फ 1। तो टोटल के 16 रिजल्ट्स में हमारा रेशियो क्या बन गया ओवरऑल, 9:3:3:1। इसको याद रखेंगे। और ये सारे ही रिजल्ट्स क्या कहलाए जाएंगे, F2 प्रोजेनी या फिर F2 जनरेशन प्लांट्स। अब एक्सपेरिमेंट की इस स्टेज में अगेन सवाल आता है कि हमने सीखा क्या। सीख यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर मोर देन वन ट्रेट इज इनहेरिटेड बाय एन ऑफस्प्रिंग देन नन ऑफ द ट्रेट्स अफेक्ट एनी ऑफ द अदर ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जब भी कोई एक ट्रेट किसी भी ऑफस्प्रिंग किसी भी बच्चे में आता है तो वो किसी भी और दूसरे ट्रेट से इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो हमने केस लिया उसमें शेप के ट्रेट के जो रिजल्ट्स हैं वो कलर के ट्रेट को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा, कलर का जो ट्रेट है वो शेप के ट्रेट के रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह शो होंगे। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की सेकंड स्टेज के ऊपर। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट
इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।